फॉर वेब यूजिंग Django के इस कोर्स में, और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है कैसे हम स्टैटिक फाइल्स को टेम्पलेट में यूज करेंगे। तो हमने पिछले लेसन में स्टैटिक डायरेक्टरी क्रिएट करना सीख लिया था और settings.py के अंदर स्टैटिक फाइल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना भी सीख लिया था। आज हम इसके आगे देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। अब हमें व्यूज बनाना है, CSS कोड लिखना है, इमेजेस रखना है, टेम्पलेट हमें बनाना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है और कुछ काम तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फोल्डर के अंदर अगर मैं बात करूँ व्यूज़ की, तो जो एग्ज़ाम फोल्डर के अंदर हम व्यू बना चुके हैं, खासतौर पे टेम्पलेट हमने बनाया था test.html पहले, तो वो हमने शो टेस्ट के साथ बनाया था और उसको हम यहाँ पर इन्वोक भी कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं। तो ये कोड हमने लिखा हुआ है, तो मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, ये एज इट इज़ हम कोड रखने वाले हैं। तो आई थिंक ये कोड अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ रखते हैं। इसके बाद मैं एक काम और कर रहा हूँ कि इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज रख देता हूँ, सो दैट हम लोग जो स्टैटिक फोल्डर बनाया उसका यूज़ भी कर लें। अभी देखिए यहाँ स्टैटिक फोल्डर है। यहाँ स्टैटिक फोल्डर में आप देख सकते हैं दो चीज़ें हमने बनाई थी, एक फोल्डर CSS बनाया था, एक इमेजेस बनाया था। मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फाइल रखना चाहता हूँ, दैट इज़ ओके, यहाँ से नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली रखने की कोशिश करता हूँ। मैं जाता हूँ F ड्राइव में। हम जानते हैं कि ये स्टैटिक फोल्डर कहाँ पर बना होगा, तो हमने F ड्राइव में एक प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर बनाया हुआ था जिसके अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हुई थी। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें वो सारे फोल्डर्स मिल रहे हैं जो हमने बनाए थे। एग्ज़ाम ऐप के लिए जो बनाया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट एक फोल्डर है, स्टैटिक हमने अभी बनाया था, टेम्पलेट्स और टेस्ट ऐप। तो हमें स्टैटिक फोल्डर में जाना है जिसके अंदर हम दो फोल्डर्स बना चुके थे, एक CSS और एक इमेजेस। अभी दोनों ही खाली हैं, लेकिन अब मैं इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज रख रहा हूँ। एक ये इमेज मैंने रख दी लाइट ब्लू डॉट PNG। ये सिंपली एक इमेज है जिसमें सिर्फ ब्लू कलर है और कुछ भी नहीं है। इसको मैं यूज़ करूँगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में। तो ये एक चीज़ हो चुकी है। और CSS फोल्डर के अंदर हम लोग एक CSS फाइल भी बनाने वाले हैं, तो वो हम लोग आइटम ID के थ्रू बना लेंगे। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि आइटम ID के अंदर ये लाइट ब्लू डॉट PNG फाइल हमको दिखाई दे रही है, जो कि एक इमेज है जो इस तरीके से हमको दिख रही है। एनीवेज, अब हम लोगों को क्या करना है, एक CSS फाइल बनानी है। वो हम कहाँ करेंगे, CSS फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो मैं इस पर कर रहा हूँ राइट क्लिक और न्यू फाइल पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कुछ नाम रख लेते हैं फाइल का, जैसे टेस्ट डॉट या टेस्ट स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, तो ये एक फाइल बन चुकी है और इसके अंदर हम CSS वाली पूरी कोडिंग कर सकते हैं। और आपको मैं एक बार HTML वाली कोडिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि इसी कोडिंग पे हमको CSS अप्लाई करनी है। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं उसको देखते हैं। पहले तो यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हुई है, इसके आगे मैं खास तौर पे ऑब्वियस ही बात है कि मैं यहाँ लिंक टैग लगाऊंगा, क्योंकि मुझे CSS कोड को यूज़ करना है। और ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट का कॉन्सेप्ट है कि CSS फाइल अलग है और उसके कंटेंट को मुझे यहाँ जोड़ना है। तो ऐसे तो आप यहाँ स्टाइल टैग लगा के यहीं पे CSS कोड भी लिख सकते हैं, पर ज़्यादातर केस में हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे। और लिंक टैग में एक एट्रीब्यूट होता है REL, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं स्टाइल शीट। ओके, और एक और होता है href। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमको लिखना होता है पाथ CSS फाइल का। तो पूरा पाथ अगर हम लिखेंगे तो दिक्कत क्या है कि अगर हम एब्सोल्यूट पाथ लिख देते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं F ड्राइव के अंदर, प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर, फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर, फिर टेस्ट स्टाइल डॉट CSS, पूरा ऐसा लिखते हैं, तो बिल्कुल सही है, अभी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कहीं माइग्रेट करता हूँ, दूसरी जगह लेके जाता हूँ और वहाँ पे वो F ड्राइव में नहीं रखा है, कहीं और रखा है, तो ये पाथ गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को पाथ हमेशा हार्ड कोडेड नहीं लिखने चाहिए। तो पाथ कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी इस जगह पर हैश लिख के छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अभी मैंने बताया नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और टाइटल हमने सेट कर दिया है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉडी टैग के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कोड में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर टेस्ट पेपर लिखा हुआ है, दैट इज़ ओके। यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ कोई लर्नर है जो टेस्ट देने आया है, तो मैं उसको बोलता हूँ हेलो गेस्ट। विदाउट लॉगिन करके आया है तो हम बोल देते हैं हेलो गेस्ट।
और इस चीज़ को हम लोग एक div टैग में रख लेते हैं। एक div टैग बनाता हूँ और ये div टैग यहाँ पर क्लोज है। थोड़ी सी कोडिंग में चेंजेस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्लास हेडिंग नाम से एक क्लास बना ली। ठीक है, आप जानते हैं ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं इसी कोर्स में। इसके बाद फिर मैं एक और div टैग बना रहा हूँ जिसमें मैं क्वेश्चन ब्लॉक जो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ div क्लास, इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन ब्लॉक। ठीक है, और ये div टैग ना यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लोज। तो नीचे वाले div टैग का क्या होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार div लिख देता हूँ। लेकिन इधर पे जो div लिख रहा हूँ ना उसमें फिर मैं लिखता हूँ क्लास, और क्लास की वैल्यू लिख देता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, ये मैंने इधर से किया कॉपी और हर एक के लिए अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ div क्लोज। ठीक, यहाँ पे फिर स्टार्ट, यहाँ पर फिर क्लोज। यानी मैंने हर एक ऑप्शन को क्या किया है, एक div टैग में रख लिया है। क्योंकि div पे हम लोग प्रॉपर्टीज बहुत इजीली लगा लेते हैं और div हम जानते हैं कि एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। दैट्स इट। अच्छा, ये br टैग की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये br हटा देता हूँ। और इनफैक्ट जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप उस पर भी कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट लिखा है केन थॉमसन, डेनिस रिची, ये जो टेक्स्ट लिखा है ये कोई HTML एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम लोग इस पर प्रॉपर्टीज़ अगर लगाना चाहेंगे तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर स्पैन टैग लगा देते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपको इस पर कुछ प्रॉपर्टी लगानी हुई तो आप इजीली लगा सकते हो, क्योंकि अब ये एक HTML एलिमेंट है। देखिए सभी पे कर रहा हूँ स्पैन। ओके, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा जो हमारा सबमिट बटन है उस पर भी हम लोग div लगा रहे हैं और इसका क्लास एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं सबमिट, और इसका भी div टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग एक div में रख लेते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा एक सिंगल div में आ जाए। ठीक है, इनफैक्ट क्वेश्चन ब्लॉक ही है उस div का नाम, तो फिर ये जो है इसका अलग एक मैं div बना देता हूँ और इसका जो क्लास है इसको रख लेता हूँ क्वेश्चन QE। ठीक है, इतना ही रख लेता हूँ। अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट में सेट कर देता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बड़ा div बनाया, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन ब्लॉक, और वो वाला div एंड होता है इस जगह पर। ठीक है, तो ये जो div है लाइन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये लाइन नंबर 31 पे जाके खत्म हो रहा है। ये सारा का सारा इसके अंदर है, और ये जो पोर्शन इसमें एक क्वेश्चन है, एक एक div बना लिया मैंने हर चीज़ के लिए, फिर 4 ऑप्शंस हैं और फिर उसके बाद सबमिट है। ठीक है, तो ये हमारा HTML का कोड कंप्लीट हुआ। अभी इसमें CSS को हमने जोड़ा नहीं है, लेकिन CSS को हम कैसे जोड़ेंगे उसके लिए जो मैं बात बता रहा हूँ अब आप ध्यान से नोटिस करिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप CSS के कोड को यूज़ करना चाहते हैं, जो कि आपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, जो कि हमारे नेक्स्ट लेसन में आने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, उसकी जो डिटेल है इन डेप्थ में कवर करने वाला हूं, क्योंकि आपको याद हो हमने पिछले लेसन्स में टेम्पलेट स्टार्ट कर दिया था, हमने टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैंने उस समय भी बोला था कि हमने टेम्पलेट्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, अभी टेम्पलेट्स में बहुत कुछ है जो कि हमको पढ़ना है। तो हम लोग ये स्टैटिक का आज की क्लास के बाद हम टेम्पलेट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और टेम्पलेट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अभी आपको नहीं मालूम है। ठीक है, उस समय मैं इसकी डिटेल कवर करने वाला हूं जो मैं अब लिख रहा हूं। ध्यान से देखिए कहां लिख रहा हूं मैं। HTML टैग स्टार्ट होता है उसके पहले और डॉक टाइप के बाद मैं लिख रहा हूं कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर लिख रहा हूं परसेंट सिंबल, और परसेंट सिंबल स्टार्ट, परसेंट सिंबल क्लोज। यानी कि आपने एक तरह से रैपिंग कर दी है कर्ली ब्रैकेट परसेंट से परसेंट कर्ली ब्रैकेट पे। इसके बीच में मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लोड, जो कि एक तरह से कमांड हो सकती है, और इसके अंदर लिख रहा हूं स्टैटिक फाइल्स।
सो बेसिकली जो स्टैटिक डायरेक्टरी की चीज़ें हैं उसको अगर मैं लोड करना चाहता हूँ, आप याद हो सेटिंग्स डॉट पी वाई में हमने स्टैटिक फाइल्स नाम से स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS नाम से एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर हमने स्टैटिक डायरेक्टरी का पाथ मेंशन किया हुआ था। तो हम वहाँ की सारी चीज़ों को यहाँ अवेलेबल कराना चाहते तो उसके लिए हमने ये कमांड लिखी हुई है। पर ये कमांड HTML में कैसे आ गई? HTML में तो आप इस तरह की चीज़ें लिख नहीं सकते ऑब्वियसली। तो Django में कुछ एक खास चीज़ है जिसके बारे में हम आगे के लेसन में समझने वाले हैं, जिसके कारण ऐसा लिखना मुमकिन हो पाता है। तो इसकी डेप्थ मैं कवर करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि अभी सिर्फ एक लाइन हमको यहाँ पर लिखनी पड़ रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके लिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये लाइन आपको लिखनी है अगर आपको स्टैटिक कंटेंट को यूज़ करना है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था कि href की वैल्यू यहाँ पर स्टैटिक डायरेक्टरी का पाथ लिखना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये बहुत सिंपल होने वाला है। आपको पूरा एब्सोल्यूट हार्ड कोडेड पाथ नहीं लिखना होता है। आपको क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। अगेन यहाँ पर आपने इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाए और % लगाया, जैसे ऊपर लगाया था बिल्कुल उसी तरीके से लगाया, लेकिन ये सब कुछ लिख रहा हूं मैं डबल कोट्स के अंदर, उसके बावजूद ये वर्क करेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्टैटिक, दैट्स इट, मैंने स्टैटिक लिख दिया। तो स्टैटिक डायरेक्टरी की सारी चीज़ों को अब मैं यहां पर रेफर कर सकता हूं और उसके बाद स्पेस देके सिंगल कोट्स में मैं लिख रहा हूं। देखिए स्टैटिक लिख देने के बाद मुझे पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैटिक लिखने का मतलब है आई एम रेफरिंग टू स्टैटिक डायरेक्टरी। तो स्टैटिक डायरेक्टरी तो हमारे पूरे प्रोजेक्ट में एक यूनिक फोल्डर है, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब उसके अंदर CSS नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर टेस्ट स्टाइल डॉट CSS नाम से फाइल है। देखो कितना सिंपल हो गया। अभी क्या होगा ना, प्रोजेक्ट का फोल्डर आप कहीं पर भी कॉपी करोगे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्टैटिक डायरेक्टरी तक को रिप्रेजेंट करेगा और ये उसके आगे की चीज़ हो जाएगी। तो ये बीच में स्पेस देना मत भूलिएगा। गॉट इट? आई होप इतना आप याद रख लेंगे, बाकी इसकी डिटेल्स मैं आपको कवर कराऊंगा। अब हम लोग बना लेते हैं CSS फाइल, और CSS फाइल से क्या होगा वो अभी अपने को समझ में आएगा। CSS फाइल ये रही, इसके अंदर अब मुझे कोडिंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बॉडी पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज में देखिए जो मैंने लाइट ब्लू करके एक फाइल रखी हुई थी उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। URL और ये सेमीकोलन भी आएगा। यहाँ पर मुझे पाथ देना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा देखिए CSS फाइल के अंदर अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो CSS फाइल जहाँ पर है वो किस फोल्डर में? CSS नाम के फोल्डर में। तो जो करंट डायरेक्टरी है वो है CSS फोल्डर। और 2 डॉट लगा देता हूँ अगर मैं पाथ में, देखो 2 डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी की पैरेंट डायरेक्टरी। ठीक है, ये डॉस की सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ये पाइथन और जेंगो से रिलेटेड बात नहीं है, ये सिंपल बात है। नहीं पता है तो समझ लीजिए। अगर मैं 2 डॉट लगाता हूं, मैं रिलेटिव पाथ लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 डॉट लगाता हूं तो इसका मतलब है ये जो फाइल है जिसमें मैं कोडिंग कर रहा हूं टेस्ट स्टाइल डॉट CSS, इसका ये फाइल किस फोल्डर के अंदर रखा है? वो है करंट डायरेक्टरी। और वो कौन है? CSS फोल्डर। और उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है, उसका जो फोल्डर जिसके अंदर CSS फोल्डर है वो है स्टैटिक। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस फाइल की करंट डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी स्लैश यानी स्टैटिक फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है और इसके अंदर लाइट ब्लू डॉट PNG। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और ये पूरी बॉडी पे बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बाकी और कुछ नहीं लिखता हूँ, इतना ही लिखता हूँ और प्रोजेक्ट को रन करके आपको बताता हूँ। फिर अभी हम और CSS लिख देंगे, लेकिन अभी इतने पोर्शन को हम करके देखते हैं। अभी मैं फिर से रन कर रहा हूँ सर्वर को रन कर लिया है, कोई एरर अभी तो नहीं दिखा रहा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ये टेस्ट था, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यस, देखिए ये ब्लू कलर से आ चुका है। आई डोंट नो लाइट ब्लू लिया है तो आपको ये चेंज समझ में आया नहीं, पर मुझे ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि लाइट ब्लू है। आप किसी भी दूसरी इमेज से भी बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर भी चेंजेस करना चाहता हूँ। जो लिखा हुआ है हेलो गेस्ट हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज, और ये 4 ऑप्शन है, फिर सबमिट बटन है, ये सब में भी कुछ डेकोरेशन में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो एक एक करके मैं डेकोरेशन यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ CSS फाइल में देखो मैं फिर चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन
अब देखिए मैं प्रॉपर्टीज़ लिखता जा रहा हूँ, आपको CSS मैंने पढ़ाई हुई है, तो यहाँ पे आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। 0 0 ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी होती है, 80 पिक्सल 80 पिक्सल, ठीक है। तो ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये चारों के लिए सेट कर दिया। तो मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ आप वो इजीली समझ सकते हैं, तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। कलर वाइट, बैकग्राउंड, और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फाइल में कोडिंग करके बता रहा हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में। आपको मालूम है हेडिंग क्या है? हेडिंग एक ऊपर डिव बनाया हुआ था जिसमें हेलो गेस्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर एक H1 है जिस पर मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। देन हमने एक पूरा ब्लॉक बनाया हुआ है क्वेश्चन ब्लॉक नाम से, क्वेश्चन ब्लॉक। और जो क्वेश्चन ब्लॉक है इसके अंदर ऑप्शंस भी हैं, क्वेश्चन भी है, सबमिट बटन भी है, सब कुछ है। तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको कर देता हूँ वाइट। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल कर देता हूँ सॉलिड बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर कलर नेवी, इसकी विड्थ कर देता हूँ, ये बॉर्डर की विड्थ नहीं है, ये इस एलिमेंट की विड्थ है 60%। तो डिव टैग है इसलिए विड्थ हम इस पे सेट कर सकते हैं। पैडिंग कर देता हूँ 20 पिक्सल। देन इसके बाद जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन वाला ब्लॉक है उस पर कुछ प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं। फॉन्ट साइज ताकि ठीक से विजिबल हो 20 पिक्सल। देन कलर नेवी, फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट वेट हम कर देते हैं बोल्ड। इसी तरीके से हम लोग ऑप्शंस पे भी, क्योंकि क्लास है, डॉट लगा के लिखते हैं ऑप्शंस। और ऑप्शंस यानी सभी जो चार ऑप्शन है उसमें कलर हो जाएगा ब्लू। कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, ठीक है। और इसी तरीके से सबमिट बटन, सबमिट वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर जो इनपुट है उस पर प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं। और विड्थ यानी मैं बटन का जो साइज है वो चेंज कर रहा हूं, 200 पिक्सल कर देता हूं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी बटन। मार्जिन ले लेता हूं 10 पिक्सल, ठीक है। राइट साइड अभी हम लोग एक बार फिर रिफ्रेश करेंगे। देखिए इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, ये अब कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा। तो इट लुक्स कूल, ये थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोग जैसा भी बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आया आज कि किस तरीके से हम लोग स्टैटिक कंटेंट को यूज़ करते हैं। और जो स्टैटिक कंटेंट है उसमें इमेजेस भी आ सकती हैं, CSS फाइल, PDF फाइल, वो सब कुछ हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट के अंदर हमने इसको यूज़ करना सीख लिया। तो अब टेम्पलेट्स को और एक्सप्लोर करने की बारी है, जो कि हम नेक्स्ट लेसन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।